अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर आज 11 फरवरी 2026 है। गुज़िश्ता रोज इमरान खान से मुलाकात के लिए उनके वकील सलमान सफदर जो है वो तशरीफ ले गए अडियाला जेल में। और उनको भेजा किसने था? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उनको फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना के भेजा था। बड़ी इंतहाई होशियारी के साथ ये काम किया गया था ताकि लोगों को ये एतराज भी ना हो कि इमरान खान से मिलने किसी ऐसे शख्स को लगाया गया है जो इमरान खान के काबिल एतबार शख्स नहीं है। इमरान खान के अपने वकील को, सलमान सफदर को, वहां पे भिजवाया गया जो कि प्रोफेशनल वकील है। पैसे लेके इमरान खान के लिए केस लड़ रहे हैं, सियासत से उनका ताल्लुक नहीं है। और एक प्रोफेशनल वकील की हैसियत में उनको भेज के एक तीर से दो नहीं बल्कि 10-10 निशाने जो है वो लगाने की कोशिश तो की गई। लेकिन निशाना लगाने वाला अगर आप समझ रहे हैं कि चीफ जस्टिस याया आफरीदी है तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। बहुत से लोगों ने बहुत सी बातें की, कहा कि इमरान खान के जेल सेल का मुआयना नहीं करने दिया गया और बहुत सी कल जो है वो बोंगियां मुख्तलिफ मारी गई, लेकिन मैं खामोश रहा। मैंने सलमान सफदर साहब का मौकफ जानने के लिए उनके हल्का अहबाब से रब्ता किया, लेकिन वो खामोश रहे जिस तरह अब भी वो खामोश हैं। इमरान खान की सेहत के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। दाएं बाएं से जो बातें आई हैं वो मैं आपको बताना नहीं चाहता, आप लोगों ने सुनी ली होंगी। मैं आपके साथ सिर्फ मुसद्दिका इतलात जो है वो शेयर करना चाहता हूं कि बंद दरवाजों के पीछे असल कहानी क्या चल रही है। अब तक की वाज़ेह है कि सलमान सफदर साहब को कल मुलाकात की इजाजत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने दी और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी ने दी। और याया आफरीदी एक कठपुतली जो है वो किरदार अदा कर रहे हैं। मैं सबूत आपके सामने रखूंगा। और उनकी जो डोरियां हैं वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जिसको आसिम मुनीर इस वक्त न सिर्फ जो कि अब डिफेक्टो पाकिस्तान का रूलर हमेशा से आर्मी चीफ रहा है बल्कि अब तो डिजोर वो रूलर बन चुका है, किस तरह वो भी आपके सामने रखूंगा। लेकिन आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि अंदर खाते विचली गल क्या चल रही है जो आपको इस वक्त मीठी गोलियां बेचने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि चलती हैं मीठी गोलियां, बिकती हैं। आपको अगर न बेची जाए, जो इस वक्त मुख्तलिफ वीलॉगर्स, तजिया निगार, सहाफी बेचते हैं आपको, तो फिर आप जो है वो थूक देते हैं कड़वा कड़वा घूंट जो है वो। इसलिए तो इस वजह से आपको मीठी गोलियां ही दी जा रही हैं। लेकिन मेरा काम है आपको हकीकत बताना, जो कि मैं आपको हमेशा से बताता चला आ रहा हूं और उसकी बहुत बड़ी कीमत भी अदा करता चला आ रहा हूं। लेकिन मेरा तो ये काम है, क्योंकि अगर चिबुत है जमात की आस्तीनों में, मुझे है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। सबसे पहले देखिए बात यह है बड़ी वाज़ेह तौर के ऊपर कि इमरान खान साहब से मुलाकात बड़े अरसे से इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था और बहुत ज्यादा इसके ऊपर बातचीत जो है वो तो हो ही रही थी। लेकिन सलमान सफदर साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकल के जो बात की, उन्होंने तमाम तर मामला जो है वो सामने रख दिए। उन्होंने आज भी बात कोई नहीं की। उन्होंने कहा जी 22 सफ़ों की मैंने रिपोर्ट दी है। अब उन्होंने कहा क्या, बोलते वो बहुत ही मोहतात तरीके से हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले आप उनकी बात उनकी जुबानी सुन लें, फिर मैं आपको अंदर की खाते बात बताता हूं कि क्या चल रही है। और क्योंकि वो बहुत मोहतात और बहुत आहिस्ता बोलते हैं तो मैं 1.5 के ऊपर ही प्लेबैक करके आपको सुनाता हूं कि वो जनाब क्या बात कर रहे हैं। सुनिएगा जरा। आज मीडिया से बात करने की मैं समझता हूँ मुझे ज़रूरत इसलिए पेश आई है कि मैंने कल मीडिया से बात नहीं की है और कल मैंने हरगिज़ और बिल्कुल मीडिया से बात नहीं की। उसके बावजूद मैंने आज का जब अखबार देख रहा हूँ या सोशल मीडिया को देख रहा हूँ तो मुझसे मंसूब की हुई ऐसी खबरें हैं जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं। सबसे पहले तो कल मैंने इमरान खान साहब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कंप्लाइंस उसकी हुई और मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात भी हुई और मैंने उनका सेल का भी मुआयना किया। और इन लेटर इन स्पिरिट जो है वो ये जो ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन अमाइकस क्यूरी, जिसे हम फ्रेंड ऑफ द कोर्ट कहते हैं, मेरे जिम्मे हुई। एक भारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक डेलिकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मेरी सबसे पहली ड्यूटी जो है ऑफ शेयरिंग माई थॉट्स, माई व्यूज, माई रिकमेंडेशंस इज विद द वर्दी एंड द ऑनरेबल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मैं अभी करके बाहर आ रहा हूँ। तो मुझे 12 बजे तक का टाइम दिया गया था। मैंने अपनी वो ड्यूटी टू द बेस्ट ऑफ माई प्रोफेशनल एबिलिटीज विद एक्सरसाइजिंग एक अटमोस्ट केयर एंड कॉशन एंड ऑनेस्टी, मैंने अपनी प्रोफेशनली अपनी ड्यूटी निभाते हुए वो रिपोर्ट जमा करवा दी है। कल जेल से निकलते ही मैं आपको ये अप्रिशिएट भी करना चाहता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लॉयर्स को और इमरान खान साहब की फैमिली को भी। कल खास तौर पे बिलखुसूस अलीमा आपा जो इमरान खान साहब की बहन है, सलमान अकरम राजा साहब, जिनकी मैं बेहद इज्जत करता हूँ, बहुत इज एन एमिनेंट लॉयर एंड इज आल्सो द सेक्रेटरी जनरल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने अंडरस्टैंड किया कि मैं उनसे इस टॉपिक और इस मजमून पर बिल्कुल बात नहीं कर सकता और मैंने उनको हरगिज़ इमरान खान साहब की सेहत के मुतल्लिक और अपनी होने वाली मुतल्लिक जितनी भी मेरी इंटरेक्शन रही उसके ऊपर मैंने उनको कुछ भी आगाही कल नहीं दी और उन्होंने इस बात की रिस्पेक्ट भी की। और मैंने कहा कि जब तक ये रिपोर्ट मैं सुप्रीम कोर्ट में जमा ना करवा दूं और फाजिल जजेस देख ना लें तब तक मैं मजबूर हूं, ये मैं नहीं कर सकता। सो आप लोगों से मैं इतनी बात ही कहूंगा कि मुझसे मंसूब जो मैंने इमरान खान साहब की हेल्थ के ऊपर कल कोई स्टेटमेंट नहीं दी, मैंने कल कोई बयान नहीं दिया, हरगिज़ नहीं दिया। 3 घंटे की मुलाकात
और बाहर निकल के अगर किसी ने ठीक को मिस इंटरप्रेट किया है तो ये मेरा ख्याल है मिस रिपोर्टिंग है एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। सो फाइनल वर्ड, रिपोर्ट हैज बीन सबमिटेड। आप लोगों के लिए मैं इतना ही बता सकता हूँ, 7 सफ़ों पे मुश्तमिल है, 22 पैराग्राफ है, एलेबरेट है, एक्सटेंसिव है। जो देखा जो सुना एक्यूरेटली सुप्रीम कोर्ट की लिए अमानत थी, वो मैं आज जमा करवा दूं। अजीज़, बात इंतहाई वाज़े है, बहुत ही क्रिकेट की टर्मिनोलॉजी है, वेल लेफ्ट। तो सलमान सफदर साहब ने और अपने साथ सलमान अकरम राजा को मिलाते हुए दोनों ने वेल लेफ्ट किया है। दोनों हैं तो पाकिस्तान के पाए के वकील है कि, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत शदीद तनकीद का उनको निशाना बनाया जा रहा है पीटीआई के, लेकिन उनको भी पता है कि पाकिस्तान में असल ताकत किसके पास है और किस तरह ताकत ऑपरेट कर रही है। तो उसको देखते हुए इन दोनों ने वेल लेफ्ट कर दिया और वापस बॉल जो है, जो इनके कोर्ट के अंदर कल तक थी, वापस सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने वापस डाल दी है। अब सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं जस्टिस याया आफरीदी साहब। जस्टिस याया आफरीदी साहब का क्या बैकग्राउंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर साहब, मेजर उमर अफरीदी के वो बेटे हैं, 5 हॉर्स प्रोबेंस हॉर्स का उनसे उनका ताल्लुक है, मिलिट्री ब्रैट हैं बड़े पुराने। लेकिन जब उनके ऊपर आप मजीद तफसीलात देखते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि जनाब, माजरत के साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि पता आपको ये चलता है कि जब जनरल मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था गवर्नमेंट को, तो उस वक्त याया आफरीदी साहब जो है बहुत से सियासतदानों को और बहुत से ब्यूरोक्रेट्स को रिप्रेजेंट करते थे, और वो उस वक्त के मियां अली इशफाक समझे जाते थे, जो इस वक्त है, जो इमरान रियाज साहब के दोस्त हैं, जो वो काम करते हैं लोगों को क्लीन चिट दिलवाने के लिए या उनका सौदा करवाने के लिए। जो भी मामला जिस तरह भी होते हैं, चाहे वो कोर्ट को इन्वॉल्वमेंट होती है, इदारों की इन्वॉल्वमेंट होती है, मानते भी हैं, वो काम जस्टिस याया आफरीदी किया करते थे। और कहा यह गया कि जनाब ये डायरेक्ट हदायत लेते थे जनरल अमजद फारूक आदम खान से, जो उस वक्त प्रोसिक्यूटर जनरल थे, ब्रिगेडियर असलम घुम्मन से, जो अब पीटीआई के एमएनए हैं, और डीजी नैब एनडब्ल्यूएफपी भी थे उस वक्त के, और एयर वाइस मार्शल जका से। और अब हम चैलेंज करते हैं कि कुरान के ऊपर ये हल्फ उठाएं जस्टिस याया आफरीदी के, क्या ये सच है, ये सच नहीं है। तो याया आफरीदी हमेशा से दोनों तरफ विकेट के खेलते चले आए हैं। अक्टूबर 22, 2024 को ये चैलेंज जस्टिस याया आफरीदी को किया गया, लेकिन जस्टिस याया आफरीदी की खामोशी इस बात की तायीद है कि ये जो बात यहाँ पे रखी गई है नामों के साथ, जस्टिस याया आफरीदी वही काम कर रहा है जो इस वक्त का जो मियां अली इशफाक है, वो कौन है आप उसको जानते हो, वही जस्टिस याया आफरीदी का किरदार है। तो फिर जस्टिस याया आफरीदी ने किसकी इजाजत से ये काम किया? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जाहिर बात है कि जस्टिस याया अफरीदी अपनी मर्जी से तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कोई काम नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान में ताकत है वो सुप्रीम कोर्ट के पास तो नहीं है, ना पार्लियामेंट के पास है, ना प्राइम मिनिस्टर के पास है, ना सदर के पास है। ताकत तो हमेशा से आर्मी चीफ के पास रही है, गैर कानूनी तरीके से, जो कि अब कानूनी तरीके से उनके पास मिल गई है। और सबूत के तौर के ऊपर आप देख लीजिए, नेशनल इंटरेस्ट का ये आर्टिकल है, हडसन इंस्टीट्यूट ने ये शेयर किया है, बहुत बड़ा ये इंस्टीट्यूट है, और उसके अंदर वो बात जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के, चाइना के यूरो-एशिया स्ट्रेटेजी के ऊपर तो बात कर रहे हैं। लेकिन हडसन इंस्टीट्यूट क्या कहता है कि जो पाकिस्तान का एक फौजी मिलिट्री सुप्रीमेसी है, फौज का जो कब्जा है, उसको अब एक आईनी किरदार दिया जा रहा है और उसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी कभी भी नहीं रही, मासवाए चंद सालों के आजादी के बाद, 1947 के बाद। उसके बाद हमेशा से आर्मी चीफ ही डी फैक्टो पावर उसके पास रही है, मतलब के जबरदस्ती आर्मी चीफ का ही कंट्रोल रहा है। लेकिन आसिम मुनीर के नीचे आर्मी चीफ डिज्योर पावर बन गया है, क्योंकि उसने आईनी तरमीम करवा के वो जो है वो खुद मालिक बन बैठा है। और डिज्योर पावर 27वीं तरमीम और 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए बना, और 26वीं और 27वीं तरमीम को सहारा दिया मुस्लिम लीग नवाज ने और पीपल्स पार्टी ने, और उसके ऊपर मोहर सब्त की इस सुप्रीम कोर्ट ने, जो याया आफरीदी की सुप्रीम कोर्ट है। तो भाई ये तो टोटल ड्रामा चल रहा है, ये तो पीछे से जो कुछ कहा जा रहा है उस हिसाब किताब से ये सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर रहा है याया आफरीदी, लाइक अ गुड सोल्जर, लाइक अ गुड मिलिट्री ब्राट, which I am not of course in their books, लेकिन वो तो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो फिर गेम क्या चल रही है? लोग कह रहे हैं जनाब इमरान खान के साथ डील हो रही है, कोई डील इमरान खान को ऑफर की जा रही है, मुसलसल की जा रही है, लेकिन नीयत पीछे से जो है वो उसके अंदर खोट है आसिम मुनीर की। आसिम मुनीर अब भी जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं वो मैडम बोवरी और पंजाब की जो है उसको वजीर आजम बनाना चाहता है।
अब ये आपको जरा अदबी किस्म के मसाइल पे बात की जाए तो आप लोग इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन कल मैंने इसके ऊपर वीलॉग करके जरा तफसील इसकी समझाई है। ये एक फ्रांस के अंदर मैडम बोवरी होती थी, हरकतें उसकी वही थी जो मरियम की हैं, तो इसलिए मैडम बोवरी को जो है इस वक्त आसिम मुनीर बाकायदा तौर के ऊपर अपने ये बुढ़ापे के इश्क के अंदर जो भी काम करना चाहता है, इसको वजीर आजम तो लगाना चाहता है, लेकिन मसला इसको ये है अगले 2 साल तक के लिए ही सही, अंदर खाते जो कहानी है वो ये है कि इसको प्रेशर बहुत ज्यादा शदीद है। प्रेशर कहां से? सदर ट्रंप कहते हैं कि यार उसके साथ फेयर डील करो, पॉलिटिकल। और मैंने रिपोर्ट की थी 9 जनवरी 2025 को, ब्रेकिंग न्यूज के मोहम्मद बिन जायद जो आसिम मुनीर का बॉस है, शेख तमीम बिन हमाद बिन खलीफा अल थानी और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आसिम मुनीर को पैगाम भेजा है कि इमरान खान को रिलीज करो, और पॉलिटिकल टेम्परेचर मैंने बताया था कि उसको नीचे करने के लिए अर्ज किया जा रहा है आसिम मुनीर को। तो एक तरफ तो ये उसको प्रॉब्लम है, ये करता फिर भी अपनी मर्जी है क्योंकि मजबूर है, क्योंकि उसको पता है कि भाई एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, या एक कब्र के अंदर जो है वो 2 लाशें नहीं जा सकती। तो अब वो जिद के अंदर भी आया हुआ है, न सिर्फ जिद है बल्कि नफसानी ख्वाहिशात का भी यहाँ पे मामला जो है फौज के अंदर ये चमगोइयां हो रही हैं कि नफसानी ख्वाहिशात का भी मामला है। लेकिन ख्वाहिशात जो भी हो, चलना तो ये बदमाशी तो फौज के सर के ऊपर है, और फौज के अंदर जो बात चल रही है वो चल रही है कि सिर्फ एक ही हल है कि इमरान खान को वापस या तो लाया जाए या वापस लाने का तासुर दिया जाए, या वापस लाया जाए या वापस लाने का तासुर दिया जाए। इमरान खान को वापस लाने का तासुर फिलहाल देने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए जो इस वक्त तरीका वारदात इस्तेमाल किया जा रहा है वो इंतहाई बहुत ही ज्यादा भोंडा है और बहुत ही पिटा हुआ है। लेकिन बहरहाल लोगों को तो मीठी गोलियां खिलाने के लिए बहुत से लोग बैठे हुए हैं जो कि प्रो पीटीआई भी हैं, और उनके जरिए खबरें भी फैलाई जा रही हैं। फॉर्मर आर्मी चीफ्स को भी एंगेज किया जा रहा है, मीडिया को भी एंगेज किया जा रहा है, खबरें कही जा रही हैं कि अगर इमरान खान आ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अंदर कहानी तो जो है वो मैंने आपको बताई है, लेकिन इनकी जो गेम चल रही है वो ये चल रही है, जो मैंने तहकीकात की है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को इस वक्त न सिर्फ मॉनिटर करती है बल्कि उसको चला भी रही है, उनसे जब आप बात पूछते हैं तो वो कहते हैं कि भाई ये पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करने के लिए ये तमाम कार्रवाइयां की जा रही हैं, जो बादशाह हैं, अरब शहजादे और अरब बादशाह भी ये चाहते हैं, सदर ट्रंप भी ये चाहते हैं, और फौज के अंदर से भी पल्स है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन किया जाए। बड़ी गालियां भी पड़ रही हैं, उधर से पैसे भी बाहर से नहीं आ रहे हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, तो तासुर ये प्रेजेंट किया जाए कि इमरान खान से डील हो रही है। लेकिन मसला यह है कि इमरान खान जो ही बोलने की उसको इजाजत मिलती है, तो अब क्यों सलमान सफदर को सख्ती से कहा गया कि आपने बात नहीं करनी? ठीक है, कानूनी करदन उसके ऊपर है, क्यों कहा गया? क्योंकि सिर्फ मूड जांचने के लिए। और इमरान खान की बात जो सलमान सफदर से की गई, अगर सलमान सफदर बाहर ले आता तो पूरी कौम में एक दफा फिर जो है ज़हनी मरीज आसिम मुनीर के मौकफ के ऊपर आके खड़ी हो जाती, और पीटीआई की कॉम्प्रोमाइज्ड लीडरशिप ये चाहती है कि उनके शशके प्रोग्राम, उनके शशके चलते रहे, मजे चलते रहे। सोहेल अफरीदी भी कोर कमांडर के साथ बैठ के जो है वो मीटिंग्स जो है वीवीआईपी प्रोटोकॉल के अंदर चलाई रखे, यहाँ पे स्पारियां जो है वो चल रहे हैं, वो सारे के सारे काम इनके मजे और इनके शशके प्रोग्राम और प्रोटोकॉल चलते रहे, और पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए। क्योंकि वो कहते हैं कि जो के बात है, वो कहते हैं कि अब ये डी फैक्टो नहीं, डिजोर रूलर बन चुका है आसिम मुनीर, तो इसके साथ आपको चलना पड़ेगा, फौज के साथ आपको चलना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इमरान खान इसके ऊपर तैयार नहीं है। तो अब प्रोग्राम ये बनाया गया है फौज के अंदर और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अंदर कि एक तरफ तो इमरान खान को खामोशी ही, इमरान खान को जो है पब्लिक आई में मत आने दिया जाए, कम अज कम भी 2027 तक, 28 के इलेक्शन से पहले, मजबूरी हो तो 27 में इलेक्शन करवाए जाए, नहीं तो 28 के इलेक्शन से पहले इमरान खान को नजर बंद रखा जाए, और इमरान खान की जितनी भी मैसेजिंग है वो इनकी मर्जी के वकला से ज्यादा वकला की तरफ जाए। जिस तरह ये सुप्रीम कोर्ट और ये नया निजाम बनाने की कोशिश की जा रही है, सलमान सफदर के जरिए टोटल फिल्टर्ड पैगाम बाहर भेजा जाए इमरान खान का, और उसके बाद लेजिटिमेसी देने के लिए उस पैगाम को, ये उनका प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम बना रहे हैं, इमरान खान की फैमिली सोर्सेज का नाम जब दिया जाता है तो इमरान खान की बहनों को दरमियान में नहीं आना चाहिए। हाँ, इमरान खान की एहलिया बुशरा बीबी और उनकी फैमिली को आगे किया जाए, और उनके जरिए पैगाम जो है उस वो एक न्यू नॉर्मल क्रिएट किया जाए कि उनके जरिए पैगाम अवाम तक इमरान खान का पहुंचाया जाए। एक सुप्रीम कोर्ट के जरिए वकला का नेटवर्क जो पूरा सुप्रीम कोर्ट के कंट्रोल में होगा, सुप्रीम कोर्ट फौज के कंट्रोल में, और दूसरा मैंने आपको बता दिया
क्यों इस तरह उनको लगता है? उनको इस तरह लगता है ये इसलिए है कि जाहिर बात है जो वो कंट्रोल कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट वो कंट्रोल कर सकते हैं, पुरानी फाइलें हैं सुप्रीम कोर्ट की, हनी ट्रैपिंग ऑपरेशंस हैं, जिसको भी वो कंट्रोल कर सकते हैं उसी को वो जो है अपना तर्जुमान बना के अगले 2 साल निकालना चाहते हैं। नीयत इनकी ये है कि 2 साल निकालें, इंप्रेशन ये कन्वे करें कि इमरान खान के साथ जो हमारी बातचीत चल रही है, उनको नजरबंदी अडयाला जेल से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर उनकी सेहत का बहाना भी बनाया जा सकता है। सेहत का मैंने आपको बताया था, इसलिए बहाना बनाया जा रहा है कि उनको रिलीज करना है, कंट्रोल रिलीज करना है, नजरबंदी उनकी बनीगाला में ना भी हो तो नया कासिम मार्केट के जेल वगैरह के अंदर कहीं पे नजरबंदी के अंदर शिफ्ट करके उनको और उनकी एहलिया को वो मैसेजिंग जितनी भी इसी मैकेनिज्म के जरिए बाहर आए, ताकि अवाम को पता चले कि इमरान खान की बात भी आ रही है लेकिन वो वकला के जरिए आ रही है, वकला सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल, वही सारे का सारा, और फैमिली के जराये के नाम के ऊपर बुशरा बीबी और उनकी फैमिली के जरिए पैगाम बाहर आए। अब वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ये लगता है कि वो कंट्रोल कर सकते हैं उनकी वो साइड, इमरान खान की बहनों को वो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस तरफ वो जाहिर बात है बुशरा बीबी के बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं, खावर मानिका के बच्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए वहां से ये मामलात जो है, पैगामात जो है, उनको चलाया जाए और पीटीआई के बड़े बड़े जो नाम है मुल्क से बाहर खासतौर के ऊपर हैं, उनको भी लेजिटिमेसी देने के लिए इस मैसेजिंग को इस्तेमाल किया जाए। क्योंकि जाहिर बात है अलायंसेस हैं, एफिलिएशंस हैं, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान वापस जाके दोबारा जब इमरान खान 2028 में आते हैं पावर में तो फिर इंशाल्लाह जो है उनके आसपास भी उन्हीं लोगों को प्लेस करना है, उन लोगों को प्लेस करना है जो इस वक्त इनकलाबी समझे जाते हैं, और वो इनकलाबी लोग इमरान खान को घेर के दोबारा से इमरान खान जो भी बात करते हैं वो भले करते रहे ना, लेकिन इमरान खान को चारों तरफ से घेर कर रखा जाए। और इमरान खान अगर वापस पावर में आ जाते हैं, प्लान तो यही है 2028 तक पावर में लाके इमरान खान को भी क्लियर कट मेजॉरिटी किसी सूरत ना लेने दी जाए और उससे पहले 28वीं तरमीम करवा ली जाए। और 28वीं तरमीम में अभी तक डिजोर डी फैक्टो से डिजोर पावर जो बन चुका है आर्मी चीफ आसिम मुनीर, उसको मजीद स्ट्रेंथन हो जाए। उसको अगर यूनिफॉर्म प्रेसिडेंसी मिल जाती है तो या तो वो ले ले या हेड ऑफ स्टेट के बराबर का उसका स्टेटस ले ले, ताकि नेक्स्ट टाइम वो सदर शी जिनपिंग से मिलने जाए या सदर ट्रंप से मिलने जाए तो पैदल बार में उसकी तलाशी लेके उसको अंदर ना लेके जाएं, उसकी गाड़ी जाके दरवाजे के ऊपर खड़ी हो, उसको प्रोटोकॉल इस किस्म का मिले। उसको प्रोटोकॉल का मामला है पाकिस्तान से बाहर का, पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही जो है ऑल इन ऑल उसका सबसे ऊपर प्रोटोकॉल है, लेकिन 28वीं तरमीम करने के बाद अप्रैल 2027 टारगेट दिया गया है। अप्रैल 2027 28वीं तरमीम करने के बाद, उसके बाद इमरान खान आता है तो भले आए, लेकिन उसको क्लियर कट मेजॉरिटी लेने नहीं देनी। और इस प्लान के ऊपर जाहिर बात है नून लीग को भी रखना है और दूसरा भी रखना है, पीपल्स पार्टी को आई एम श्योर ये बात करके रखेंगे। और पावर जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट और शेयरिंग इस तरह की होगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिफॉर्म्स की गई हैं ये रोल बैक करने की इमरान खान पोजीशन में हो ही ना, फिर पावें जो मर्जी बोलते रहे, उनके पास जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, और कॉन्स्टिट्यूशनल अगर अथॉरिटी है तो इमरान खान के बोलने से भी जो है फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके पास वो वोट्स नहीं होंगे और हमेशा इलेक्शन तो रेगी होते हैं। तो ये अभी कड़वी गोली मैंने आपको खिला तो दी है, लेकिन ये हकीकत है जो इनका प्लान असल में बंद दरवाजों के पीछे चल रहा है। और इससे एक तीर से कई शिकार जो है वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी आसिम मुनीर के अंडर कमांड करना चाह रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आसिम मुनीर अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक और बहुत बड़ा एंगल है। वो एंगल ये है कि आसिम मुनीर को अमेरिका से पैसे नहीं मिल रहे, अमेरिका ने इंडिया के साथ जो है मामलात बहुत ज्यादा ठीक कर लिए हैं अपने। अब आसिम मुनीर चाइना को कह रहा है कि हम आपके अटैक डॉग के तौर के ऊपर इंडिया को भी कंट्रोल रखेंगे और अमेरिका को एंगेज करेंगे, ड्रॉ इन करेंगे, लेकिन सुनेंगे आपकी, आप बस सिर्फ हमारे रोल ओवर देते रहें और हमें फाइनेंसिंग करते रहें, मिलिट्री हार्डवेयर देते रहें, सिक्योरिटी स्टेट हमें बना दें। और चाइना को सूट करता है, चाइना को तो खुद मुल्क में जमहूरियत नहीं है, उनको इस किस्म के निजाम सूट करते हैं। और पाकिस्तान जो है वो नॉर्थ कोरिया के बराबर चाइना के लिए किरदार अदा करता है जब इंडिया को उसने कंट्रोल करना है। लेकिन ये एक टॉपिक अलग है और इसके ऊपर तफसील में मैं आपके साथ बात जरूर करूंगा कि ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं। लेकिन अब तक ये कहानी है, बाकी सब फसाने हैं। बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है मजीद अपडेट के लिए। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।